अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी फ़रमाइश आई थी कि आपको जेमनोस्पर्म एंजियोस्पर्म के टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्शन दी जाए, उसके ऊपर एक लेक्चर दिया जाए। तो आज के लेक्चर में मैं आपको जेमनोस्पर्म क्लास जो है वो बता रही हूँ। जेमनोस्पर्म एंड वाले दो ग्रुप्स में से एक ग्रुप है पौधों का, जिसका हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा सामना आमना रहता है, क्योंकि इससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे पौधों को हम बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जेमनोस्पर्म पौधों का एक ऐसा सक्सेसफुल ग्रुप है जिसमें सीड्स बनते हैं। ये तमाम दुनिया भर में पाया जाता है। अगर हम कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब है कि ये तमाम दुनिया भर में पाया जाता है और तकरीबन तमाम दुनिया के जो जंगलात हैं उसका 1/3 हिस्सा इसी के मुख्तलिफ़ किस्मों वाले पौधों पर मुश्तमिल होता है। जेमनोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं, यानी ये वो प्लांट्स हैं जो दो तरह के स्पोर्स पैदा करेंगे। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट एंड स्पोरस का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। इनमें सीड प्रोडक्शन तो होती है, लेकिन ये फल नहीं बना सकते। फल वो है जो कि ओव्यूल से बनता है, ओवरी से बनता है। ओव्यूल उसमें बीज बन जाता है, ओवरी फल बन जाती है, जैसे सेब आम वगैरह आप खाते हैं। तो इन जानदारों में ये जो हमारे प्लांट्स हैं किसमें हैं, इनमें फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होती। अगर हम इसके लफ्ज़ी मायनों की तरफ देखें लिटरली, तो जेमनो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मी का मतलब होता है सीड्स। क्योंकि इसके सीड्स फल के अंदर नहीं बनते, बल्कि इनके स्पेसिफिक जो हम कहते हैं कि जो लीव्स हैं उनके अंदर बनते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा वो नीचे करके मौजूद होते हैं। अगर आप उनको खोल कर देखें तो आपको सीड खुला नज़र आ जाएगा, इसलिए इसको जेमनोस्पर्मी का जो लफ्ज़ है वो दिया गया। Ovules in these plants are usually born on the exposed surface of fertile leaves called megasporophylls. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कौन कहलाती है? इसमें जो एक पत्तानुमा साख्त है, क्योंकि इसमें हैं तो बहुत सारी, लेकिन अगर हम एक पत्तानुमा साख्त को देखें तो वो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये सारे लीव्स एग्रीगेटेड हुए होते हैं। इन सारे लीव्स में से वो लीव्स जिनके ऊपर ये जो सीड्स हैं वो बनते हैं, उनको हम कहते हैं फर्टाइल लीव्स मेगास्पोरोफिल। क्योंकि थोड़ा सा उनका साइज़ बड़ा होता है तो हम यहाँ पर उनको मेगास्पोरोफिल कहते हैं। इनकी बिल्कुल बेस पर ओव्यूल बनते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म हमारा जो अगला ग्रुप है पौधों का, उसमें जो सीड्स होते हैं वो जनाब फर्टाइल लीव्स के अंदर नहीं होते, बल्कि वो फल के अंदर बनते हैं। तो लाइक फिलीसिनी, ये एक फैमिली है पौधों की। दे शो रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। बिल्कुल सही बात है कि इनमें भी दो जेनरेशंस बनेंगी, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब है कि वो साख्त के लिहाज से, स्ट्रक्चर के भी लिहाज से एक दूसरे से फ़र्क नजर आएंगी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड मॉर्फ मीन्स शक्लें। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का आपको पता है कि जिसमें स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट को पैदा करते हैं और गैमीटोफाइट फिर दोबारा स्पोरोफाइट को पैदा करते हैं। अब अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन थोड़ा सा गैर नुमाया है, और ये गैमीटोफाइट जो है डिपेंडेंट गैमीटोफाइट इसके साथ है। द फीमेल गैमीटोफाइट इज परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल। जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर ही बंद होता है। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड मेगास्पोर्स विच डेवलप ऑन माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स रिस्पेक्टिवली। जो स्पोर्स हैं वो माइक्रो और मेगास्पोर कहलाएंगे। नाम से जाहिर है कि माइक्रोस्पोर जो पैदा होंगे, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये हेट्रोस्पोरस है, तो एक स्पोर इसका ये है और एक स्पोर इसका ये है। माइक्रो साइज में छोटा, मेगा साइज में बड़ा। तो माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स पर पैदा होते हैं, और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स पे पैदा होते हैं। द मेगास्पोरोफिल्स bearing ovules are not folded and are joined at the margins to form ovary. For this reason the seeds lie naked on the sporophylls. तो ये जो पत्तानुमा साख्त होती है, बाज़ दफ़ा इसमें अगर आप नीचे करके देखें तो यहाँ आपको इनके बेस पर सीड्स पड़े हुए नज़र आते हैं। यहाँ कुछ स्पीशीज़ में अगर आप देखें तो इनके स्पोरोफिल्स को अगर आप ऊपर से टिप से उठा के देखें तो यहाँ आपको एक फोल्ड नज़र आएगा, और इस फोल्ड में इनके आपको जो ओव्यूल्स हैं वो पड़े हुए नजर आएंगे, जो इसने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जेमनोस्पर्म्स जो हैं वो नेकेड है। अब जेमनोस्पर्म्स की एग्जांपल्स की यहाँ हम हेडिंग बना लेंगे। इंपॉर्टेंट जेनरा जो कि जेमनोस्पर्म क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत मशहूर हैं। साइकस, इसे आम ज़बान में सैगोपाम कहते हैं। पाइनस, इसे आम ज़बान में पाइन बोलते हैं।
टैक्सस इसे आम ज़बान में यू बोलते हैं, पाइसिया इसे हेमलॉक बोलते हैं, एंड सेड्रस इसे दियोदार बोलते हैं, और जिंगो, ये जो जिंगो है ये याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए, बहुत सारी अद्वियात बनाने के लिए जिंगो बाइलोबा उसमें ये इस्तेमाल भी होता है। इसके साथ हमारा टॉपिक क्लास जिम्नोस्पर्म ख़त्म होता है।